किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर रखना उचित है क्या? हाँ हाँ, संदेह तो मुझे भी है उस पर। अनाथ पथिक नहीं लगता। विश्वास करना कठिन है, किंतु ये संध्या भजन का समय है, चर्चा का नहीं। भक्तों का मन जीतने का यदि कोई उपाय है, वो भक्ति ही है। पहले उसने उनका मन जीता और फिर विश्वास भी। इसे मैं पहुंचा देता हूँ। लाइए लाइए। कितने भले मानुस हैं, इतने मन से उनकी सहायता कर रहे हैं। ये तो जैसे हमारे कबीले में रम से गए। ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं बाहर से आए कोई आगंतुक है। सभी को लग रहा था जैसे विद्यापति निस्वार्थ भाव से कबीले के लोगों के साथ हिल मिल रहा था, उनकी सेवा कर रहा था। ललिता भी प्रभावित हो रही थी, किंतु किसी को यह ज्ञात न था कि उसका आशय तो लोगों का विश्वास जीतकर प्रभु के नील माधव विग्रह का पता लगाना था। शीघ्र ही उसे यह ज्ञात हो गया कि इस स्थान का पता एकमात्र ललिता के पिता विश्ववसु को ही था, और वो प्रतिदिन भोर में पूजन करने कहीं जाया करते थे। आज तो मैं प्रभु नील माधव के विग्रह का रहस्य ज्ञात कर ही लूंगा। कौन है? चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। नहीं, वो मैं देख। मुझे ज्ञात है, आप यही जानना चाहते हैं ना कि बापू इतने भोर में कहाँ जा रहे हैं। कितना निर्मल, कितना निर्दोष मन है इसका, जो मेरे कपट को भी मेरी स्वाभाविक उत्सुकता मान रही है। वो प्रतिदिन इस समय प्रभु नील माधव की पूजा के लिए जाते हैं, वहीं जा रहे हैं। और मैंने तो सुना है कि जब वो वहाँ पूजा करते हैं तो देवता भी उनकी पूजा और दर्शन के लिए वहाँ आते हैं। किंतु ऐसे गुप्त रूप में बापू के पीछे जाने से आपको प्रभु के दर्शन नहीं मिलेंगे। वहां तो केवल बापू की आज्ञा से ही जाया जा सकता है, और बापू उससे ही अनुमति देते हैं जो कोई कबीले का सदस्य हो। तो ये है प्रभु नील माधव के दर्शन का उपाय। आइए बैठिए, मुझे आपके घाव की स्थिति देखने दीजिए।
अब घाव की क्या स्थिति है? मुझे लग रहा है भर गया। अब तो आप ठीक हैं, तो अब आप घर वापस जा सकते हैं। उचित है, मैं कल भोर होते ही यहां से चला जाऊंगा। विद्यापति कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? वो प्रतिदिन इस समय प्रभु नीलमाधव की पूजा के लिए जाते हैं। वहीं जा रहे हैं। वहाँ तो केवल बापू की आज्ञा से ही जाया जा सकता है, और बापू उससे ही अनुमति देते हैं जो कोई कबीले का सदस्य हो। हे प्रभु, क्या मैं आपके दर्शन से वंचित रह जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ऐसे निराश होकर नहीं लौट सकता। मुझे कुछ उपाय ढूंढना होगा। कल विद्यापति जी लौट रहे हैं, तो आज का भजन गान तो उन्हीं को करना चाहिए। किंतु वो है कहाँ? मैं देख के आती हूँ। इन्होंने तो जाने की तैयारी भी कर ली। आप तो कल भोर में जाने वाले थे ना? बाहर सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भजन संध्या का समय कैसे भूल गए आप? सब आपके स्वर में भजन सुनना चाहते हैं। क्या हुआ? अभी जाना आवश्यक है क्या? जाना कौन चाहता है ललिता? सभी से इतना लगाव जो हो गया है, इसीलिए बिना किसी से मिले ही जा रहा था। आपसे जुड़ा तो यहाँ हम सभी को हो गया है। आपसे विदा लेना तो हमारे लिए भी कठिन हो गया है। तुमने मुझे इतना स्नेह दिया, मेरी इतनी सेवा की, तुमसे दूर होने का विचार ही मन को बहुत पीड़ा दे रहा है। रो मत, मैं यहीं रहना चाहता हूं, यहीं रुकना चाहता हूं। तुम्हारे साथ। हाँ ललिता, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। हाँ, किंतु ज्ञात नहीं तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। ललिता, क्या विद्यापति जी ने सत्य कहा था? वो वास्तव में ललिता से प्रेम करने लगे थे, या ये भी उनकी कोई योजना थी? विवाह का पावन बंधन किसी कपट का भाग नहीं होना चाहिए। तो क्या विद्यापति ने वास्तव में ये प्रस्ताव पावन भाव से प्रस्तुत किया था? और क्या विश्ववसु ने ये संबंध स्वीकार किया?
व्यक्ति अपने कार्यों, विचारों और कर्मों से अपना अच्छा या बुरा भविष्य बनाता है।